29 सितंबर 2024 सुबह 6:59 पे मैंने अपनी पढ़ाई का पहला स्लॉट स्टार्ट किया। आज मुझे करवा चौथ के लिए शॉपिंग करने के लिए जाना है अराउंड 1 पीएम दोपहर के 1 बजे। उससे पहले मेरे पास 6 घंटे हैं। इन 6 घंटों में मुझे 3 से 4 घंटे पढ़ाई अपनी करनी है। जब भी कहीं बाहर जाना होता है, मैं अपने मैक्सिमम टारगेट पहले फिनिश करने की कोशिश करती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे पता है वहाँ से आते-आते लंच का टाइम हो जाएगा, इवन 3 ओ क्लॉक के अराउंड टाइम हो जाएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है और आने के बाद भी मन नहीं करेगा 5-6 बजे तक पढ़ाई करने का। इसलिए अभी टारगेट पूरे करने हैं और एक टारगेट पूरे होंगे रात को, क्योंकि बीच में तो थोड़ा-सा स्किप हो ही जाता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, टाइम अप डाउन हो जाता है और फिर आज संडे है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बनता है। कल मैंने काफ़ी टारगेट कंप्लीट किए थे लेकिन आज उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे 6 टू 8 आवर्स। अगर आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली और अपनी जो पढ़ाई है वो एक साथ लेके चलनी है और सही से एक साथ वो चले, उसके लिए 4 गुण आपके अंदर होने ही चाहिए। सबसे पहला गुण है सेल्फ अवेयरनेस। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं आखिर चाहते क्या हूँ? जो आप खुद हैं वो आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या जो आप करना चाहते हैं, आप वो टारगेट भले ही 100% अचीव ना करते हो डेली, लेकिन उनको 80-90% अचीव करने की कोशिश करते हो। भले ही 50% आप अचीव कर पाओ, 30% आप अचीव कर पाओ, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस में जो आप खुद हो, जो आप बनना चाहते हो, सिर्फ़ पढ़ाई में नहीं, किसी भी काम में, तो क्या आप उसके प्रति अपना डेडिकेशन दिखा रहे हो? दूसरी चीज़ है क्लैरिटी, अपनी प्रायोरिटीज़ के प्रति आपको ये पता होना चाहिए कुकिंग, क्लीनिंग, किड, पढ़ाई, इन सब में आपकी प्रायोरिटी कौन से नंबर पे है। फिर आपको कभी भी ना दुःख नहीं होगा कोई काम करते हुए। जो मेरा थर्ड जो अभी रूल है वो इसी पे है कि माइंडफुल लिविंग करनी है। लेकिन ये माइंडफुल लिविंग यानी कि बिल्कुल सचेत जीवन, ये आप कब जी पाएँगे जब माइंड में प्रायोरिटी सेट होगी। लाइक आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना है। हर वक़्त ये नहीं सोचना, लाइक बच्चे के साथ आप गेम खेल रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपको मन में चल रहा है कि यार अभी मुझे खाना बनाना है, अभी मुझे पढ़ाई वाला ये काम करना है। ऐसा नहीं करना है। जो आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं वो पूरा फुल टाइम प्रेज़ेंट रहें वहाँ पे, अपना दिमाग भी वहाँ पे प्रेज़ेंट रखें, अपना दिल भी वहीं पे प्रेज़ेंट रखें और पूरा खेलें, अपना 100% दें। उसके बाद अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर मन में ये ना सोचें कि यार मैंने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, मैंने पढ़ाई नहीं की। आपको अपनी प्रायोरिटी, अपने टारगेट दिन भर के सेट करने होंगे। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, फिक्स जो रूटीन होता है ना वो हाउसवाइफ़ का कभी भी नहीं होता। आप लोगों ने मुझसे भी पूछा है कि आप अपना एक रूटीन शेयर कर दें। मैं प्रॉपर फिक्स रूटीन मेरा कभी भी फिक्स होता ही नहीं है, क्योंकि फैमिली के साथ किसी टाइम आपको उनकी ज़रूरत है, कभी उनको आपकी ज़रूरत है। उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ता है। बस दिन भर में ये टारगेट अपने सेट करने हैं कि आपको दिन में 2 घंटे पढ़ाई करनी है कि 4 घंटे कि 8 घंटे, उस हिसाब से आपको अपने टारगेट और प्रायोरिटी सेट करनी है। ये फिक्स नहीं कर सकती हाउसवाइफ़ कि मुझे आज शाम के 5 बजे पढ़ाई करनी है। क्या पता 5 बजे कोई गेस्ट आ जाए, क्या पता 5 बजे बच्चे को आपकी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए आप फिक्स नहीं कर सकती एक टाइम। लेकिन हाँ, जो टाइम बच्चा स्कूल में है, अगर उसका छुट्टी नहीं है उस दिन, तो वो उस टाइम पे आप फिक्स कर सकती हैं घर के काम को और पढ़ाई को। तो ये प्रायोरिटी और अपनी माइंडफुल लिविंग, ये आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो होता है एम्पैथी। एक तो होता है सिम्पैथी, एक होता है एम्पैथी। सिम्पैथी नहीं रखनी अपने मन में, लेकिन एम्पैथी रखनी है। लाइक दूसरों की फीलिंग को समझने का कोशिश करनी है। लाइक किसी दिन हो सकता है कि आपकी पढ़ाई बहुत मिनिमम हो, उस दिन आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत हो, आपका बच्चा बीमार हो जाए, तो मन में ये मत सोचिए कि हाय ये बीमार क्यों हुआ, मेरी ये पढ़ाई रह गई। नहीं, अब जो हो गया आपको कोशिश ये करनी है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, ताकि उसको अच्छी फीलिंग आए और वो जल्दी से रिकवरी कर पाए और फिर अपनी
फ्यूचर प्लानिंग करिए कि कैसे आप कल वाले दिन को आज वाले दिन से और बेहतर बना सकती हैं। क्या हुआ, अभी पढ़ाई नहीं हुई, रात को हो जाएगी, रात को नहीं हुई, कल हो जाएगी। लेकिन ये वाली चीज़ें तब नहीं होनी चाहिए जब आप खुद से टाल-मटोल कर रहे हो। ये वाली चीज़ें तब होनी चाहिए जब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं जिस पे आपका बस नहीं है, आपका ज़ोर नहीं है। उस टाइम पे आप अपने माइंड को थोड़ा-सा पॉजिटिव रखने की कोशिश करिएगा और ये 4 चीज़ें अपना के देखना, आपकी पढ़ाई और आपका घर गृहस्थ जीवन, आपका बच्चा, सब कुछ सही चलेगा। भले ही किसी दिन कम होगी पढ़ाई, किसी दिन घर के काम कम होंगे, लेकिन एक बैलेंस लाइफ में आप बना पाओगे और आप खुश रहोगे उस बैलेंस से। किसने लिखा है कि जब तक रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, तब तक कितनी भी मेहनत कर दो, कोई वैल्यू नहीं करता। जी बिल्कुल डियर, आप सही बोल रहे हैं। उस टाइम पे खुद को पॉजिटिव रखने के लिए आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, अपने पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में, उन मोमेंट्स के बारे में याद करना है जब आपने कभी भी मुश्किल हालात में कुछ अच्छा किया था या फिर कभी भी लाइफ में कुछ अचीव किया था। वो वाली चीज़ें आपको इस टाइम पे भी मोटिवेट रखेंगी, भले ही दूसरे आपके बारे में कुछ भी सोचते रहें। 1:18 पे अपनी पढ़ाई को विराम देके हम अभी चल पड़े हैं मार्केट के लिए। अब देखते हैं आपकी जो चॉइस है, मेरी चॉइस है, कितना मैच करती है। आपको गैस करना है कि मैंने कौन सी साड़ी ली है, कौन से पेयर ऑफ सैंडल लिए हैं। 2 मैंने सैंडल लिया है, 1 मैंने साड़ी लिया है। जो वहाँ पे मैंने पहन के देखे थे उन्हीं में से लिया है। तो देखते हैं, गैस करिएगा, फिर किसी वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। सैंडल मैंने इस हिसाब से लिए हैं कि डेली यूज में काम आए, क्योंकि मेरे पास जो साड़ी के नीचे पहनने वाले सैंडल हैं वो ऑलरेडी 2 पेयर रखे हैं। तो मुझे लगा कि साड़ी के नीचे तो कम ही काम आते हैं, इससे अच्छा मैं रेगुलर वाले ले लेती हूँ। तो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और फिर यहाँ पे मैंने कर दी थी लंच की तैयारी। जो चावल के लिए जो सब्जी होती है, वो जो कुक है मेरी, वो पका के गई थी सब। लेकिन चावल डाल के जो गर्मा गर्म जो पकता है ना, वो फिर खाने का मज़ा तुरंत फ्रेश का अलग ही होता है। इसलिए वो मैंने बनाया था। और यहाँ पे रायता बनाया था, साथ में पापड़ बनाए थे और सैलेड के साथ हमने किया था अपना लंच। उसके बाद हमने की थी ढेर सारी मस्ती, कोई पढ़ाई नहीं की इस टाइम में। और फिर से ऐसा करते करते थोड़ा सा हमने लैपटॉप भी देखा था। बच्चे के साथ ना थोड़ा सा उसको भी होता है ना, स्क्रीन टाइम की थोड़ा सा तो मिलना ही चाहिए। तो दिन भर में उसका 20-30 मिनट रहता है स्क्रीन टाइम, मैक्सिमम 20 मिनट रहता है। छुट्टी वाले दिन किसी दिन ऑफ होता है तो हस्बैंड उसको दिन में भी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं, कभी कभी। और यहाँ पे 5 o'clock हो गए, फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। हस्बैंड के लिए बनाई थी चाय और बेटे के लिए बनाया था दूध, जो मैं बनाती हूँ हल्दी वाला, और कभी उसमें अंजीर डाल देती हूँ, कभी उसमें खजूर डाल देती हूँ, वो भी एक सिंगल, क्योंकि अभी थोड़ा सा इतना मौसम नहीं चेंज हुआ है, हल्का फुल्का चेंज हुआ है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर मैं और भी जैसे इलायची और ये सब डाल के दे देती हूँ दूध।
कभी कभी वो रात को पीता है दूध, कभी इस टाइम पी लेता है। रात को कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं पीता, खाना खाते ही उसको बस ये होता है कि मेरे को सुला दो, क्योंकि दिन भर में थक जाता है। इसलिए आप में से किसी ने बोला था ना कि आपके बच्चे का खाने का रूटीन पूरा शेयर कर दो, तो वो कोई फिक्स नहीं है। कभी इवनिंग में जूस पी रहा होता है, कभी कोकोनट वाटर पी रहा होता है, कभी नॉर्मल दूध पी रहा होता है। और आजकल लंच भी लेट ही हम करते हैं। वो स्कूल से आता है तब भी लेट ही होता है, क्योंकि 2 बजे वो स्कूल से आता है और फिर लंच करते करते हमें 3-3:30 हो ही जाते हैं। और ऐसा करते करते अभी डिनर की तैयारियां चल रही हैं। डिनर में बन रही है आज इडली सांभर और नारियल की चटनी। अभी इसी तरीके से ना मेरा थोड़ा सा चेंज रहता है। लाइक दिन में हमने सुबह ब्रेकफास्ट में हमने पराठा खाया था, उसमें हमने गेहूं खा लिया। फिर दोपहर को चावल खा लिया, उसमें वेजिटेबल्स खा ली और साथ में सैलेड थे। और डिनर में फिर वही इडली हो गया। तो मतलब सब कुछ अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। और डिनर करने के बाद ये लोग सो गए थे। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा करंट अफेयर किया। इस टाइम पे पीआईबी की साइट को मैं थोड़ा सा सर्च कर लेती हूँ। कुछ मेरा पहले का पेंडिंग होता है तो वो मैं कर लेती हूँ चीज़ें। ये वाली साइट ना यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनालिसिस देखे होंगे यूट्यूब पे तो आपको पता होगा।